हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक जो हमारी सेकंड है। हम वो आपका प्रारंभ कर चुके हैं और हम लोग चैप्टर देख रहे हैं लड़के-लड़की के रूप में बड़ा होना। क्लियर है? उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। 2 लेक्चर हमारे उसमें कंटिन्यू हो चुके हैं। आज हम लोग 3rd लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे हमारे समाज में लड़का और लड़की के बीच में कैसे भेदभाव किया जाता है या किसको प्राथमिकता दी जाती है या कैसे उनको बचपन में सिखाया जाता है कि कौन लड़का कौन लड़की है, कैसे उनको काम करना है, कैसे उनको बिहेवियर करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इनको पढ़ेंगे, देखेंगे और जानेंगे। क्लियर है? इतना ध्यान रहेगा आप सभी को? चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। हो गया? चलिए, साफ बोलोगे दीप और बच्चों की पूरी कहानी को हम लोग आपका पढ़ चुके थे कि साओमो द्वीप में क्या और किस प्रकार है। क्लियर है? इतना पढ़ लिए हम लोग, ये सब देख चुके थे। जो महिला है वो जो काम करती हैं घरेलू, उनके घरेलू काम में उनका क्या योगदान है, किस प्रकार से वो कार्य करती हैं, इन सभी विषयों पर हम लोगों ने बात करी और एक एक करके इन सभी विषय को हम लोग देखेंगे कि आखिर में ये क्या है, किस तरीके से क्या कुछ है। ठीक है? देख चुके इतना हम लोग। ठीक, चलिए अब घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है, क्या क्या काम करते हैं, उनके काम को इतनी वैल्यू क्यों नहीं मिलती या समाज क्यों उतनी आपके वैल्यू नहीं देता उनके काम को, ये सारी चीजें हमको देखनी चाहिए और इन पर विचार करना चाहिए। ठीक है? और लड़कियों लड़कियों में कैसे भेदभाव किया जाता है, काम के अंतर में है, महिला की ज्यादा काम करती है कि पुरुष, ये सारी चीजें हमको इसमें देखना और सीखना चाहिए। क्लियर है? चलिए इतना हम लोग आपका देख चुके थे। अब हमने इससे आगे बढ़ना है और इससे आगे बढ़ते हुए हमको उन सारी चीजों को देखना है। हमने देखा कि महिला और काम और समानता को लेकर कैसी बात है कि महिला घरेलू देखभाल का काम करती हैं, उनको महत्व मिलता है, परिवार का मसला क्या है और इन सारे बड़े मुद्दों पर हम लोगों ने आपका एक एक करके बात कर ली। ठीक, इनको देख लिया, इतना देख लिया या तो कोई डाउट कोई क्वेरी? ठीक है, पढ़ चुके इतना हम लोग। आगे बढ़े तो हमने पूरा ये लगभग लगभग आपका चैप्टर पूरा इसमें देख ही चुके थे हम लोग। क्लियर है? अब आप एक बार देख लीजिए, किसी का कोई डाउट कोई क्वेरी है आपका चैप्टर से संबंधित, आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम इसके जो है प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो गया? आगे बढ़े, देख लिया? आइए हम लोग इनके प्रश्न उत्तर पर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है? अब जैसे इसमें पहले प्रश्न पर अगर हम लोग विचार करें और गौर करके देखें कि साथ दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और हाँ बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य है, ये हमको देखना है। ठीक है?
और वे सत्य है या असत्य, उन पर समाधान एक उदाहरण दीजिए, यानी कि आपको लिखित रूप में बताना है सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है, और उनका एक प्रॉपर एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे पहला कथन आप पर हम बात करेंगे तो हम उन्हीं पर हम देखेंगे। ठीक है, जैसे यहां दिए गए हैं, जैसे कुछ समुदाय समाज और लड़के लड़कियों की भूमिका के बारे में एक जैसा विचार नहीं रखता, ये बात देखनी है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। आइए अब देखते हैं इसको लिखना कैसे है। पहले कथन की बात कर रहे हैं, इसका स्टेटमेंट को आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, उत्तर के कथन पर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं यह कथन सही है क्योंकि जिन समुदाय या समाज में जिन समुदाय या समाज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफी कम है, या जो समाज रूढ़िवादी परंपरा में जकड़ा है, परंपरा में जकड़ा हुआ है। उन समाज में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते हैं। देखिए, लिखिए, कह रहे हैं यह कथन सही है क्योंकि जिन समुदाय या समाज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफी कम है, या जो समाज रूढ़िवादी परंपरा में जकड़ा है, उन समाज में लड़के और लड़कियों की भूमिका के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते हैं। तो ये इस कथन का मैंने एग्जाम्पल देते हुए बताया कि ये कथन कैसा है, ये कथन सही है। और ये तो मैंने आपका समर्थन किया है, ये कथन कैसा है, सही है।
क्यों सही है इसके बारे में मैंने एक पूरा एग्जाम्पल आपको देकर समझाया। क्लियर है? अब आप पहले इसको लिखेंगे, फिर हम कथन नंबर 2 पे चलेंगे कि हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करता। ये भी हम लोग इसको देखेंगे। पहले इस कथन का आंसर लिखिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे दूसरे कथन की तरफ। करिए बेटा आंसर, फटाफट कॉपी करें आप लोग। देख लिया? आगे बढ़े, चलिए। चलिए दूसरे कथन देख लीजिए, हमारे समाज में बढ़ते हुए लड़के लड़कियों के बीच में क्या कोई अंतर, कोई भेदभाव है या नहीं, ये देखते हैं। तो नए पेज से करते हैं, ठीक है। चलिए कह रहे हैं कि यह कथन सही नहीं है। यह कथन सही नहीं। हमारे ग्रामीण या नगरीय समाज के या समाज में भी लड़के और लड़कियों के परवरिश में भेद भाव किए जाते हैं। भले ही ग्रामीण तथा नगरीय समाज में भेदभाव करने के अनुपात में अंतर हो। ऐसा हो, अंतर हो, ये हम देखते हैं। और ये अंतर हमको देखने के लिए समाज में मिल जाता है। इसको कॉपी करें, फिर बेटा थर्ड स्टेटमेंट पर आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए आप,
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हो गया कॉपी? हर स्टेटमेंट पर आप आगे बढ़ जाते हैं। वे महिला जो घर में रहती हैं वे कोई काम नहीं करती। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है? आइए, कह रहे हैं यह कथन सही नहीं है। क्योंकि जो महिला या महिलाएं घर पर रहती हैं वे घरेलू कामों को करती को करती हैं, जैसे खाना बनाना, घर की सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, आदि प्रमुख कार्य हैं जो महिला घर में करती है और यही है जिस कार्य को सर। क्लियर है? ठीक है, चलिए कॉपी करें। हो गया, आगे बढ़ जाएं। अगले कथन पर बढ़ रहे हैं। महिलाओं के घर में काम पुरुष की काम की तुलना का मूल्य समझते हैं, यानी कि महिलाओं के काम पुरुष के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझते हैं। ये कथन सही है या गलत? तो कथन तो बिल्कुल सही है जी। कथन क्या है? सही है। अब देखिए, क्योंकि महिलाएं जो घरों में काम करती हैं उन्हें पैसों में नहीं आंका जाता, पैसों में नहीं आंका
जाता है। और ना ही कामों से आय की प्राप्ति होती है। इसलिए महिलाओं के काम को पुरुषों के काम की तुलना में कम आंका जाता है। क्लियर है? देख लिया आपने? आंका जाता है। चलिए, ध्यान रहेगा इतना। तो जो हमारे चारों कथन थे उनको हमने देख लिया। कथन सही था, नहीं सही था, क्यों सही था, ये नहीं थे, उनके उदाहरण के सहित हमने चीजों को पढ़ा और देखा है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब बचे शेष जो वहाँ इसके प्रश्न उत्तर है उनको कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।